व्यस्त कार्यक्रम के बीच हम फिर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, जहां से अजित पवार को दूसरी रैली में जाना था। खुशकिस्मती से इस बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने की इजाजत हमें मिल गई। सवाल जवाब का क्रम हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान भी जारी रहा। एक चुनावी सभा खत्म हो चुकी है और इस वक्त हम आ चुके हैं अजित दादा की चौपर में और देखिए अब ये उड़ान भर रही है अपने अगले गंतव्य की ओर। मैंने देखा आपकी सभा में इतनी ज्यादा भीड़ हुई थी। कई बार नेताओं पर आरोप लगते हैं कि पैसे देकर भीड़ को बुलाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वैसा कुछ कुछ जगह होता है, लेकिन वो भीड़ आपको रिस्पांस नहीं देती। मैंने देखा है आपके अलग अलग चुनावी रैलियों में अलग अलग घोषणा पत्र, बारामती में भी आपने जारी किया, बाकी जगहों पर भी जारी किया। तो अलग अलग जगहों पर घोषणा पत्र जारी करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद हमारा जो घोषणा पत्र रहता है वो पूरे स्टेट का रहता है, महायुति का। उसमें हमने हमारा भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दिया है स्टेट का, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग इशू रहते, इनके अलग रहते, इनके अलग रहते, मेरे अलग रहते। कहीं पानी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन दूसरे इशू वहाँ अलग टाइप के रहते। तो वहाँ उस इशू के हिसाब से हमें दिखाना पड़ता है कि आगे 5 साल में हम ये आपके इशू हल करने वाले हैं। मतलब आप स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसलिए अलग अलग 57 घोषणा पत्र रखा गया है। कई बार जो घड़ी होती है उसका समय हमेशा खुद के अनुकूल नहीं होता है। बार बार आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आप और शरद पवार जी पलटी मारकर एक हो जाएं। इस तरह की स्थिति बनेगी आप लोग? सुनो, मैंने जब पॉलिटिक्स में मैं आया तब मेरी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पवार साहब को, संभाजी को, तारिक अनवर को पार्टी से हटा दिया। फिर नई पार्टी बनानी पड़ी। तब सबने 10 जून 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसका नाम, उसका सिंबल, और तब से आज तक मेरी वही पार्टी है, वही सिंबल है। लेकिन उधर वाले इधर आएंगे, चाचा भतीजे का दिल मिलेगा? नहीं, अभी तो चुनाव लास्ट स्टेज पे है। बहुत सबकी रैलियां चालू है। अगर ये नया इशू मैंने कुछ उसके बारे में कोई भी कुछ बातें की तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करने का। शरद पवार जी ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। हाँ, मैंने बारामती में देखा, मुझे किसी ने बताया 1.5 साल के बाद उन्होंने बताया कि मेरी टर्म राज्यसभा की खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा संन्यास नहीं, ऐसा उन्होंने बताया। सही फैसला है उनका? नहीं, उन्होंने उससे पहले भी फैसला किया था 2 साल पहले। आपने सुना होगा, उन्होंने डिक्लेयर किया था यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में, लेकिन 2-3 दिन के बाद उन्होंने वो लोगों की मांग, इसीलिए कार्यकर्ताओं की मांग, नेताओं की मांग, इसीलिए मैंने वो फैसला वापस लिया। बातचीत खत्म होने तक हम नासिक के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां अजित पवार की एक और रैली होनी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही वहां वो हुआ जिसकी इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है। चुनाव आयोग की टीम ने अजित पवार के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान अजित पवार जांच कर्मियों के साथ पूरा सहयोग करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग से टीम आई हुई है और यहाँ पर आप देखिए अजित पवार जी हैं, वो यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं। एक सेकंड में उधर आना चाहूंगी। आपके हेलीकॉप्टर की फिर से चेकिंग की जा रही है और आप तैयार हैं? कोई आपत्ति नहीं है आपको? कोई आपत्ति नहीं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मुझे चेक करो, मैं जाता हूँ अभी, और बाकी के जो भी बैग है, जो भी सामान है, वो अभी चेक करेंगे। मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं आगे जा रहा हूँ। कई बार चेकिंग हो जाती है। आप लोग हैं चुनाव आयोग से? मैं चुनाव आयोग से हूँ मैडम। तो चेकिंग करने आए हैं अजित पवार? जी, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है हमारी। विपक्ष के लोगों को ज्यादा परेशान करते हैं, सत्ता पक्ष वालों को छोड़ देते हैं, ये भी? नहीं मैडम, हमें एज एन एम्प्लॉई हमें विपक्ष और पक्ष का, सत्ताधारी पक्ष, वो कुछ लेना नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।